नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च 2026 की ताजा और सबसे बड़ी 10 खबरें लेकर आए हैं। तेज, सीधी और बिल्कुल फैक्ट चेक्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाओ ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हर खबर के बाद मेरी एक छोटी ट्रांजिशन लाइन होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हाँ, आज का जी के प्रश्न कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वालों में से चुनकर इनाम दिया जाएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। जवाब कमेंट में दीजिए। भाग्य अच्छा रहे। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज के साथ बारिश और स्थान स्थान पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और नमी प्रविष्टियों के कारण अगले 48 से 72 घंटों में तापमान में गिरावट और अचानक तेज हवाएं आ सकती हैं। किसानों, यात्रियों और बिजली कंपनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हॉर्मुज से भारत आ रहे एलपीजी के 2 बड़े जहाज। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरु मध्य से 2 एलपीजी टैंकर भारतीय तटीय जल की ओर रवाना हैं। ये जहाज भीतर की रसद श्रृंखला को सहज बनाएंगे और स्थानीय आपूर्ति घटाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बंदरगाहों पर स्वीकार्यता और रिकवरी प्रक्रिया तेज की जा रही है ताकि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रहे। घरेलू रिटेल डीलरिंग पर असर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में आज रेलवे ग्रांट पर चर्चा। बजट सत्र के महत्वपूर्ण दिन में संसद में रेलवे ग्रांट और अधोसंरचना पर चर्चा केंद्र में है। चर्चा में नई लाइन बनावट, मेन लाइन सुधार, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पैसेंजर सुविधाओं के लिए प्रस्तावित धन वितरण पर सांसद बहस करेंगे। कुछ विपक्षी और सत्तारूढ़ नेताओं के बीच लागत लाभ और परियोजना समय सीमा पर तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, राम मंदिर का काम जून तक पूरा होने की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के मुताबिक मुख्य संरचनात्मक कार्यों में अब काफी तेजी आई है और जून 2026 के भीतर प्रमुख निर्माण गतिविधियां समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रस्ट ने बताया है कि अंदरूनी नक्काशी और सजावट भी शेड्यूल के अनुसार ही चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था तथा व्यवस्थागत तैयारी भी साथ साथ हो रही है ताकि जब मंदिर खुले तो भक्तों के आगमन को सुव्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा की, जहां बढ़ते अपराध पर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष ने तीखी निंदा की और सरकार से जवाब मांगा। सदन में अनेक गंभीर मामलों का जिक्र करके सरकार को जवाबदेह ठहराया गया। माहौल इतना गरमाया कि विधानमंडल की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही। सरकार की तरफ से नागरिक सुरक्षा सुधार और पुलिस प्रशिक्षण बढ़ाने के आश्वासन दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां सियासी बयानबाजी इन दिनों काफी तेज हो गई है। दरअसल कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य की नीतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक निर्णयों पर अपनी आलोचना और भी तेज कर दी है। विपक्षी दलों की लगातार बैठकें और तीव्र रैलियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि आगे चुनावी रणनीति और जनाकर्षण बढ़ाने के लिए राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है। वहीं जनहित के मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल भी पूरी तरह से पलटवार कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में अप्रैल से लागू होंगे नए आयकर नियम। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित नए निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से
कुछ आयकर नियमों और प्रावधानों में संशोधन लागू होंगे। इनमें कई कटौतियों, स्लैब समायोजनों और कागजी प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल हो सकते हैं। टैक्स पेयर्स और छोटे व्यवसायों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फाइनेंशियल योजनाएं अपडेट कर लें और कर सलाहकारों से समय पर मार्गदर्शन लें, ताकि अप्रत्याशित अनुपालन दिक्कतें न उठें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 मार्च में कई दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च के बचे हुए दिनों में विभिन्न राज्यों के अनुसार बैंक हॉलिडेज निर्धारित किए गए हैं। त्योहारों और स्थानीय छुट्टियों के कारण कई शाखाएं कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी। इससे नकद, लेन देन, चेक क्लियरेंस और शाखागत सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अग्रिम योजना रखने की सलाह दी जा रही है, ताकि बैंक छुट्टियों के दौरान परेशानी न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान इजराइल तनाव जारी है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य गतिशीलता लगातार बनी हुई है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव डाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों और मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं, पर सीमा पार घटनाओं से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक आशंकाएं बढ़ सकती हैं, जिसका असर व्यापार व ऊर्जा नीतियों पर भी पड़ता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10. देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मार्च के अंत में अचानक मौसम परिवर्तन से कई राज्यों में दिन रात का तापमान अस्थिर बना हुआ है। कुछ जगहों पर गर्मी के बीच बारिश और कहीं तेज हवाएं लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रही हैं। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मौसमी अस्थिरता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रम और कृषि कार्य योजनाएं मौसम को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।